शर्मा, विपक्ष को सकारात्मक तरीके से देखने की जरूरत है क्या? अपराजिता जी कह रही हैं कि ये जो 2000 में कमेटी बनी थी, कारगिल रिव्यू कमेटी, जिसमें पेंशन को भी कम करने पर जोर था, सर्विस पीरियड को भी 7 साल तक तकरीबन घटाने पर जोर था, उसकी 75 में से 63 सिफारिशें तो आपने भी लागू की। देखिए, मुझे लगता है कि उस कमेटी में कहीं पर भी ये रिकमेंडेशन नहीं थी कि अग्निवीर योजना या अग्निपथ योजना लाई जाए और उसमें 4 साल का एक हमारा फौजी जो है उसको एक अलग तरीके से वहां पर सेना में ट्रीट किया जाए। जब से ये सरकार आई है तब से एक तो मोदी जी ने झूठ बोला है। अभी हमारी बहन कह रही थी अपराजिता जी के मोदी जी कुछ कह रहे होंगे तो प्रदेश के प्रधानमंत्री तो जरूर उसमें कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट होगा। आजकल ये चर्चा है कि देश के प्रधानमंत्री जब जब बोलते हैं झूठ बोलते हैं। आज जिस तरह से उन्होंने बयान दिया और आज के दिन को भी राजनीतिकरण करने से नहीं चूके, यही उन्होंने 10 साल किया है। चाहे वो OROP रहा हो, उसका भी राजनीतिकरण किया, 1 रैंक 1 पेंशन ना दे के 1 रैंक 5 पेंशन दी, विपिन चंद्र रावत जी के मैटर पे, अग्निवीर के मैटर पे बजट लगातार घटा दिया, सैनिक स्कूल RSS वालों को देने शुरू कर दिए, चीन को क्लीन चिट दे दिया। मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा और क्या होगा कि आप अपने ही युवाओं को कम ट्रेनिंग देकर और उनको बॉर्डर पर भेजना चाहते हैं। सेना को बांट दिया आपने। सेना को एक तरफ रेगुलर सैनिक है जिसको हम सैनिक कहते हैं, हमारा फौजी है वो, और दूसरी तरफ अग्निवीर है। अग्निवीर को कोई पेंशन नहीं मिलेगी, ग्रेच्युटी नहीं मिलेगी, फैमिली पेंशन नहीं मिलेगी, हेल्थ और एजुकेशन के बेनिफिट नहीं मिलेंगे, और तो और शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा। और बड़ी निराशाजनक बात अभी बीजेपी की प्रवक्ता ने कही कि 11 लाख रुपए मिलेंगे उनको, 11 लाख रुपए लेकर अपने घर चला जाएगा। आज एक साधारण शादी करने में 10-11 लाख रुपए लग जाते हैं। वो जब 21-22 साल का 23 साल का बच्चा होगा, वो अपने घर जाएगा तो किस तरह से तो उसका शादी होगी और क्या होगा। वहां रिजर्वेशन 10%, वहां रिजर्वेशन, मध्य प्रदेश पुलिस में रिजर्वेशन के लिए जो एक्स सर्विसमैन लोग हैं वो जबलपुर हाई कोर्ट में अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन कहां पर रिक्रूटमेंट में 10% ले लिया। अब बात आते हैं कि झूठ तो ठीक है कि ग्लोबल एवरेज एज जो है, चाहे वो फ्रांस में हो, रशिया में हो, अमेरिका में हो, वो 27 से 28 के बीच है। देखिए, मुझे लगता है कि कम करने का ये तरीका नहीं है कि आप अनट्रेंड फौजी को या कम ट्रेंड फौजी को बॉर्डर पर भेजना चाहेंगे। आज अभी तक जब से 3 साल से योजना लगभग 2.5 साल से लागू हुई है, लगभग 2.5 लाख फौज हमारी कम हो चुकी है। और अगले 4 साल 5 साल में जो लंबी ट्रेनिंग वाले हमारे फौजी हैं वो धीरे 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 बाहर होते चले जाएंगे। और कौन बचेगा? ज्यादा अग्निपथ और अग्निवीर वाले लोग बचेंगे। तो क्या ये सही होगा? राजनीति करने का मोदी जी ये हर प्लेटफॉर्म आप छोड़ते नहीं है। कम से कम सेना को छोड़ दीजिए राजनीति करने से। तो आलोक शर्मा, ये बड़ा मेजर कंसर्न है क्या? ठीक है, नरवाने साहब ने एक मिनट अपनी बुक में क्या कहा है कि ये एक झटका है, आश्चर्यचकित करने वाली हमारी योजना है। उस पुस्तक के ऊपर आपने बैन लगा दिया। और दुर्भाग्य यह है कि कोई फौजी नहीं बोला। 10, 20, 50 फौजी एक मोदी जी को चिट्ठी लिखते कि आपने हमारे रिटायर्ड जनरल की पुस्तक के ऊपर बैन कैसे लगा दिया। लेकिन दुर्भाग्य कि फौजियों ने भी चिट्ठी कम से कम नहीं लिखी। और अगर लिखी हो तो मैं उनको साधुवाद देना चाहूंगा अगर किसी ने भी किसी भी प्लेटफॉर्म पर यह आवाज उठाई हो। अच्छा, हम तो केवल ये कह रहे हैं कि आप